नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, अक्यूज्ड का बेसिक राइट है कोर्ट से बेल प्राप्त करना यदि उसे एजेंसी के द्वारा अरेस्ट किया गया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेल रूल है और जेल उसका अपवाद है। पर साथियों, इसका नाजायज़ फ़ायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो गैंगस्टर हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वो बार बार उस रूलिंग की दुहाई देते हैं और कोर्ट से ये कहते हैं कि उन्हें बेल दी जाए। एक रिसेंट मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल के आया, जहां पर अक्यूज्ड को बेल दी गई इस ग्राउंड पे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बेसिक रूल जो है वो बेल का है, जेल का नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया और ये कहा कि हाई कोर्ट ने जो है गलती करी है बेल देकर। हाई कोर्ट को कई बातों को कंसिडर करना चाहिए था कि क्राइम का जो है नेचर क्या है, अक्यूज का जो है प्रीवियस कंडक्ट क्या है, उसके खिलाफ कितने केसेस जो है पेंडिंग है, वो किस तरह के अपराध में जो है इन्वॉल्व है, और उसको यदि बेल पर रिलीज़ करते हैं तो गवाहों की फ्री टेस्टिमोनी या गवाही पर क्या असर जो है पड़ने वाला है। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं, फिर पार्टीज़ की जो है दलीलें क्या थी और कोर्ट का इस पर जो है वो क्या ऑब्जर्वेशन है। साथियों, एक क्रिमिनल अपील जो है ये पेश की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर ये प्ली जो है रेज किया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा गलत रूप से जो है बेल दी गई है अक्यूज को, जो कि सीरियस क्राइम में जो है वो इन्वॉल्व है। साथियों, फैक्ट्स क्या है कि एक महिला है जिसके द्वारा ये अपील पेश की गई है ऑन बिहाफ ऑफ डिकीज्ड। उसका कहना यह है कि उसके पति का जो है मर्डर किया गया, जिस संबंध में एफआईआर लॉन्च हुई है 302 120 बी आईपीसी के तहत। अब 120 बी क्या है साथियों? कॉन्स्पिरेसी। और 302 क्या है? मर्डर करना। और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत भी यहाँ पर एफआईआर जो है दर्ज की गई है। कंटेंशन क्या है कि अक्यूज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये शार्प शूटर है, और प्रीवियसली इसके विरुद्ध जो है 15 केसेस में प्रोसिक्यूशन हुआ है जो कि सीरियस नेचर के हैं, जिसमें मर्डर भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है और उनकी कॉन्स्पिरेसीज भी है। उसका ये कहना है कि अक्यूज ने एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया और एक गैंग जो है कॉन्स्टिट्यूट करी। उसका एक ही पर्पस है, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल गेन। और इस तरह के क्राइम जो है ये करते आ रहे हैं जो कि सीरियस नेचर के हैं, जिसका एकमात्र पर्पस यही है कि गवाहों को जो है कोर्ट में जाने से रोकना, और जो गवाह कंप्लेंट दर्ज कराते हैं या एक्टिविस्ट के रूप में जो है कार्य करते हैं उनकी हत्या करना, ताकि इनका बोलबाला जो है पूरे के पूरे यूपी में जो है रह सके। यहाँ पर एक बात रखी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत रूप से जो है बेल दी है और लिबरल टर्म्स में जो है बेल दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क जो है रखा गया बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये पुष्टि किस बात से होती है कि सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि भैया आप केवल पर्सनल बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट कर दें एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ द जेल अथॉरिटी, और श्योरिटीज जो है आप 1 महीने में सबमिट कर दें। कितना लिबर्टी जो है दे दिया अननेसेसरली अक्यूज को। दूसरी बात, जो उसके प्रीवियस एंटीसीडेंट थे, जो प्रीवियस इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसको भी कोर्ट ने जो है अवॉइड कर दिया, और ये व्यक्ति जो है ऑर्गेनाइज क्राइम में जो है इन्वॉल्व है। उसका ये भी कहना है कि जो इस केस का ट्रायल चल रहा है उसमें ये अक्यूज जो है ये नॉन कोऑपरेटिव है, क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये नहीं करता है, बार बार गवाहों को डेफर कराते हैं, गवाहों को रिकॉल करने की प्रेयर करते हैं, फिर गवाहों को थ्रेटनिंग करते हैं। इनके कंडक्ट को देखते हुए सेशंस कोर्ट को ऑर्डर करने पड़े पुलिस को कि गवाह को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट कंटेंशन ये भी रखा गया कि ग्रांट ऑफ बेल जो है रूटीन मैनर में अगर दे दी जाती है गैंगस्टर्स को, तो सोसाइटी पर और केस पर इसका एडवर्स इफेक्ट जो है पड़ेगा। और उसके द्वारा कई एग्जांपल्स जो है साइड किए गए, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग अ पर्सन जिसको 64 क्रिमिनल केसेस में जो है प्रोसिक्यूट किया गया, जिसमें मर्डर, डेकॉइटी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एक्सटॉर्शन और कॉन्स्पिरेसी के क्राइम जो है इन्वॉल्व थे, पर उनको जो है बेल पर रिलीज कर दिया गया। जिसका प्रभाव ये हुआ कि जब टीम पकड़ने गई, उनको अरेस्ट करने गई पुलिस की, तो वहाँ पर 8 पुलिस वालों की उन्होंने जो है हत्या कर दी। तो इस तरह के एग्जाम्पल अगर कोर्ट सेट कर देगी और इन अ रूटीन मैनर जो गैंगस्टर है उनको बेल मिल जाएगी, तो वहाँ पर समाज पर इसका जो है गलत असर पड़ने वाला है। कोर्ट ने या क्या ऑब्जर्वेशन दी है साथियों, ये भी समझना जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का ये कहना है कि हाई कोर्ट ने जो है कई पर्सपेक्टिव को जो है ओवरलुक कर दिया। सबसे पहले है विटनेस की सेफ्टी, और दूसरा कोर्ट ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट लिखा कि कोर्ट को जो है ऐसे मामलों में अक्यूज को बेल पे इनलार्ज ही नहीं करना चाहिए है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने लिखी, द रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल विल हैव ऑन द विटनेस येट टू बी एग्जामिन्ड एन इनोसेंट मेंबर ऑफ द फैमिली सीरियस इम्पैक्ट।
तो जब तक इनके एग्जामिनेशन पूरे नहीं हो जाए या गंभीर अपराध जो है, ऐसे मामलों में बेल प्ली को जो है कंसिडर नहीं करना चाहिए। यहाँ कोर्ट ने जो है वेरियस लॉ को जो है कंसिडर करा और एक बेसिक प्रिंसिपल जो है निकाला, when there is a prima facie case or reason to believe that accused had committed a serious offense। और ऑफेंस के जो एलिगेशन है ये या ग्रेविटी जो है वो सीरियस नेचर की है, ऑफेंस का जो पनिशमेंट है ये सीवियर नेचर का है, या डेंजर है अक्यूज का एब्सकॉन्ड होने में या भागने में अगर इसको बेल ग्रांट कर दी जाती है, उसका करेक्टर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या रहा है, क्या वापस से वो क्राइम को रिपीट कर सकता है, रीजनेबल अप्रीहेंशन क्या है अक्यूज्ड का गवाहों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और किस तरह से प्रशासन को या न्यायिक प्रक्रिया को जो है ये इंटरफेयर कर सकता है इसको बेल दे दी जाए। इन सब फैक्टर को जो है कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा साथियों, देयर इज नो डाउट दैट लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट बट इवन दैट ऑफ ए पर्सन चार्ज विद अ क्राइम, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल थ्रेट टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द विटनेस। कि माना कि लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, पर अगर अक्यूज को बेल दे दी गई और विटनेस खतरे में पड़ गया तो वहाँ पर जो ट्रायल का पर्पस है या जो न्याय का पर्पस है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मामलों में अक्यूज को बेल नहीं देनी चाहिए, उसको बेल पर रिलीज जो है वो नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो है क्रिमिनल अपील को अलाउ किया और जो बेल का ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड किया और अक्यूज को जो है दोबारा जेल भेजा। तो साथियों कितना इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि जब भी कोर्ट्स को जो है बेल देनी है तो उन्हें किन किन प्रिंसिपल्स को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। वापस से नटशल में देख लेते हैं कि सबसे पहली बात अक्यूज का नेचर क्या है, ऑफेंस की जो है वो ग्रेविटी क्या है, उसके लिए पनिशमेंट का क्राइटेरिया क्या है और उसका रिपीटेशंस क्या है और विटनेस की सिक्योरिटी क्या है। इन सब बातों के आंसर अगर नेगेटिव में मिलते हैं तो वहाँ पर कोर्ट को अक्यूज को बेल जो है वो नहीं देनी चाहिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथियों मेरे चैनल सोनी एरिना लॉ से इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।